व्यापार सभा के शपथ ग्रहण समारोह में दी गई बयानबाजी पर निवर्तमान नगर पालिका यशपाल बेनाम अध्यक्ष निधि सफाई कहा हास्य के तौर पर कही गई थी बात। पौड़ी के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने व्यापार सभा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। कहा कि वो शहर में लोगों के सुख दुख में शरीक होते हैं, ऐसे में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनके द्वारा हास्य के तौर पर एक बात को मंच से में रखा गया। बताया जिस दौरान उनके द्वारा अपने संबोधन दिया गया उसी दौरान पूरी जनता उनके बयानों पर ताली बजा रही थी। अगर किसी को आपत्ति होती है तो ये बयान के बाद उनसे कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिससे साफ है कि उनके द्वारा कोई भी गलत बयानबाजी नहीं की गई। वहीं मामले में व्यापार सभा के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि व्यापार सभा के मंच पर कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि व्यापार सभा के मंच से किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कही गई तो व्यापार सभा उसके लिए खेद प्रकट करती है। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा जिस व्यक्ति को पौड़ी ने नगर का प्रथम नागरिक बनाया उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कहा इससे यशपाल बेनाम ने अपनी मानसिकता जाहिर की। बताया 3 बार का नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार का विधायक होने के बावजूद स्थानीय जनता जिन शब्दों का इस्तेमाल निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बार के एक नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार के विधायक जिस पौड़ी की जनता ने एक शख्स को इस मुकाम पर पहुंचाया है वो पौड़ी की जनता के लिए कुत्ते सब का प्रयोग कर रहा है। काफी निंदनीय है। आप उस पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि कुछ लोग उनको ज्ञापन देने आते हैं, तो आखिर वो ज्ञापन देने वाले लोग हैं कौन? उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे पौड़ी चिचा कांडई गाँव की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता, ये लोग नगर पालिका में ज्ञापन देने जाते हैं और उन लोगों को अगर कोई नगर पालिका अध्यक्ष कुत्ते सब कहकर प्रयोग करे तो आप सोचिए उसकी मानसिकता किस स्तर की मानसिकता होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकालकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करी जाए, क्योंकि इस प्रकार का आचरण लगातार पार्टी के साथ साथ आम जनता के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा इस स्तर तक गिर सकती है कि ऐसे व्यक्ति को वो अभी तक अपनी पार्टी में बनाए हुए जो कि जनता को, पौड़ी की जनता को कुत्ते कहकर संबोधित कर रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग कह रहे थे कि नगर पालिका अध्यक्ष का जो बयान इसमें है वो कह रहे थे कि कुछ लोग चुनाव के दौरान ही इस काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक लंबे अरसे से कि पौड़ी की जनता सड़कों पर है और सिर्फ नगर पालिका ही नहीं, पूरे पौड़ी के अंदर जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को उठा रही है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दुष्प्रभाव और राजनीतिक भेदभाव की भावना के साथ इस प्रकार की कार्रवाई को करता है, फिर इस प्रकार की बात को जनता के सामने रखता है, लोगों के सामने रखता है और जनता को, जिस जनता ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, जनता को कुत्ता कहकर संबोधित करता है, तो कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। अगर हमने उनको मंच पे बुलाया तो किसी को ये पता नहीं होता कि क्या बयान देंगे, लेकिन हमने अपने ग्रुप में भी व्यापार सभा की तरफ से भी अगर किसी की व्यक्ति विशेष को कहीं से ठेस पहुंची हो तो उसको खेद प्रकट किया है कि अगर व्यापार सभा का कोई मंतव्य नहीं है किसी को भी किसी के मन को ठेस पहुंचाना, तो उसकी तो हम आलोचना करते ही है। देखिए ये बात हम लोगों ने जब व्यापार सभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मंच जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी 2-3 बार कह चुके थे वो मंच से कि ये प्योर व्यापारियों का मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ केवल गैर राजनीतिक ही बातें होंगी और केवल व्यापारियों और शहर के संबंध में बातें होंगी। अब वो क्यों कैसे बयान दिया गया इसकी अब कोई किसी जो मंच पे भाषण देने जाता है उसको पता नहीं होता ये मंच पे जाके क्या बोलेंगे। तो हमने तो कल भी अपने स्तर पे आलोचना कर दी थी और ये भी खेद प्रकट किया था कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची होती है हमारी तरफ से व्यापार सभा पूरी इसमें खेद प्रकट करती है। देखिए प्रत्यक्ष को मैंने कहा ना कि प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है और जो भी लोग उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे उन लोगों ने मेरे भाषण पे लगातार तालियां वो बजा रहे थे जो मैंने पौड़ी के विकास की बात की है। मैंने कहा है ना कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है हमारी मीडिया की होती है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग जो कि लगातार चुनाव नजदीक आते ही या शुरू से मेरे खिलाफत करते रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इस तरह का एक षड्यंत्र रच के उसको रखा गया है। लेकिन जिन भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है उन सबने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी मुझे 2 चीजों के बारे में कि माननीय विधायक जी ने उसके बाद एक अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष ने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं अपना संबोधन खत्म करने के बाद अगर इन लोगों को लगा था मैंने गलत कहा तो मेरे बाद विधायक जी ने संबोधित किया, उन्होंने उस समय कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष ने अपना संबोधन किया, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हो गया उसके बाद इन लोगों को, कुछ लोगों के द्वारा जो है
जबरदस्ती इस तरह का बयान दिया गया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता उस ऑडियो को वीडियो को देख रही है। तो इस तरह का कोई बात ही नहीं थी। उसे एक चुनावी हथकंडे के तहत और बेनाम जनता की नजरों में जो है बुरा बने, उनकी नजरों में गिरे, इस तरह की हरकतें ये लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन पौड़ी की जनता, जिसे मैंने हमेशा मातुल्य कहा है और मैं उसका हमेशा कर्जदार हूं, और पौड़ी की जनता खुद कह रही है कि बेनाम को जितना तुम हमारी नजरों में गिराने का प्रयास करोगे उतना वो हमारी नजरों में चढ़ता रहेगा, क्योंकि मैं हर किसी के सुख दुख में शामिल रहता हूं। हर विकास काम पौड़ी के अंदर हमने किए हैं और अभी भी मैं 1 साल हमें कार्यकाल को हमारा समाप्त हो गया है। एसडीएम और डीएम के पास चार्ज है, लेकिन मैं अपने कार्यालय में बैठकर आज भी पौड़ी के हितों की रक्षा के लिए नगर पालिका से लगातार संपर्क में। भैया मैं कह रहा हूं कि आप ऑडियो देखिए, वो एक हास्य का फुट था और वो अलग मैटर था। वो एक जो आप वीडियो में ऑडियो और वीडियो तो देखिए, आपको कहाँ लग रहा है कोई जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की हरकत करता तो लोग मुझे वही जो है मेरे साथ जो है तो तमाम तरह की हरकतें कर सकते थे। मैं कह रहा हूं ना कि लोगों ने मेरे संबोधन पे तालियां पीटी, उन लोगों ने एक हास्य का फुट मैंने उस रचना को दिया था और सारी दुनिया ने उसे देखा है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मीडिया जो है, कुछ लोगों के मीडिया कर्मियों के द्वारा उस बात को इस तरह से उछाला गया और कई जो चैनलों पे भी आया है, ये कुछ लोगों ने जो हमारे सम्रांत नेतृत्व करने वाले लोग भी हैं, उन्होंने इस बात को जो है प्रसारित किया है। लेकिन जनता अभी भी यशपाल बेनाम के पक्ष में जो है अपने प्यार जो है बेतहा उमेड़ रही है और उमेड़ता रहेगी। देखिए ये होता है, मैंने कहा है ना कि मैं 2003 से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तमाम जो अगर भगत सिंह नित्यानंद स्वामी जी को छोड़ दिया जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जी से लेकर और माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक तमाम लोगों से मेरा जनसंपर्क रहा है। तमाम लोग जो है एक कार्यकर्ता के नाते, एक आंदोलनकारी के नाते मुझे सम्मान देते आ रहे हैं और मंडल मुख्यालय जिसमें कि मैं 57 दिन सेंट्रल जेल में फतेहगढ़ में आंदोलन के दौरान बंद रहा था, तमाम गतिविधियों का हमने आंदोलन के दौरान संचालन किया और पौड़ी की जनता ने मुझ जैसे ईमानदार व्यक्ति को, जिसके पास ना कोई इस तरह के साधन है, ईमानदारी से मैंने काम किया है, तो ये लोग यही देख रहे हैं कि इसके तमाम राज्य बनने के बाद भी और राज्य बनने से पहले भी तमाम नेताओं के साथ संपर्क है। कोई भी बड़ा छोटा नेता आता है तो हमें तवज्जो देता है, तो इसी बात से ये खिसियाए हुए हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है बेनाम यहां से बाहर चला जाए, चाहे वो बड़े पदों पे चला जाए, लेकिन पौड़ी से बाहर निकले। तो ये लोग इस बात को खिसियाए हुए हैं। लेकिन अब चुनाव होगा तो आप उसका परिणाम भी देख लीजिएगा। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।